बस चंद घंटे पहले ही पुलिस थाने में खड़े इस शख्स का अलग ही रुतबा और रुआब था। आखिर इसने अपने नाम के साथ ऐसे शख्स का नाम जोड़ा हुआ था जो इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की। और ये जालसाज खुद को अमित शाह का भांजा विराज शाह बता रहा था। इस वक्त ये आगरा पुलिस की हिरासत में है और इसके निशाने पर थे आगरा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय। लेकिन इससे पहले ये विधायक के साथ ठगी का खेल खेल पाता विधायक जी ने ही इसे क्लीन बोल्ड कर डाला। मामले की शुरुआत तब होती है जब ये फर्जी भांजा विधायक योगेंद्र उपाध्याय को फोन कर आगरा में अमित शाह के लिए कुछ 5 सितारा होटल खरीदने की बात करता है। अमित शाह का नाम सुनकर विधायक भी खुशी खुशी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 29 नवंबर को ये आगरा पहुंचकर विधायक को फोन करता है और इसके बाद जो होता है वो खुद ही विधायक योगेंद्र उपाध्याय की जुबानी सुन लीजिए। ऐसा 5-6 दिन पूर्व मेरे पे एक फ़ोन आया था। जिसने किया था वो अपने को विराज शाह उनका अमित शाह जी का भांजा बता रहा था और ये कह रहा था कि आगरा में कुछ होटल बिकाऊ हैं, उसमें उनके ग्रुप को एक होटल खरीदना है, तो हमें होटल के मालिकों से संचालकों से संपर्क कराना है, इतनी सहायता आपकी चाहिए। तो मैंने कहा जब आप आगरा आएंगे तो हम आपकी ये सहायता कर देंगे। फिर 28 तारीख, इस बीच में 5-6 दिन उसका कई बार फ़ोन आया, मैंने भी उसको जवाब दिए। 28 तारीख को मैं दिल्ली गया हुआ था अपने एक मित्र के पुत्र की शादी में। 29 तारीख की सुबह उसका फ़ोन आया, मैं दिल्ली में ही था, कि मैं आगरा आ चुका हूँ और आपके साथ वहाँ चलना चाहता हूँ जगह। मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ, मैं तो रास्ते में चल दिया हूँ दिल्ली, 10:30 बजे करीब की बात थी, और 2:30-3 बजे तक आगरा पहुँचूँगा तो आप से भेंट कर लेंगे और आपको दिखा देंगे। तो इस बीच में मुझे ये भी जानकारी मिली और उसी ने दी कि एसपी सिंह बघेल साहब से भी उसने बात करने की कोशिश की थी। एसपी सिंह बघेल साहब ग्रामीण क्षेत्र में थे। नवीन जैन जी से बात करने की कोशिश की, शाम को उनसे फिक्स हुआ और नवीन जैन जी को उसने ये भी कहा कि अमित शाह जी को से मैं तुम्हारी बृहस्पतिवार को मीटिंग भी कराऊंगा। और उदय भान सिंह जी से भी चर्चा हुई। इस बीच फिर उसका फ़ोन आया मेरे पास कि मैं अपनी आइडेंटिटी ज़्यादा बताना नहीं चाहता, तो कोई विश्वास का आदमी मेरे साथ कर दीजिए, कुछ जगह मैं घूमना चाहता हूँ या कुछ जगह देखना चाहता हूँ। तो मैंने अपने बड़े बेटे वात्सल्य को कहा कि तुम चले जाओ और उनके जरा मदद कर दो, कहाँ जाना चाहते हैं। बेटा जब उनको पास पहुंचा था उसने ये कहा कि मैं कुछ कपड़े खरीदने हैं, बच्चूमल के यहाँ जाना चाहता हूँ। तो बच्चूमल के यहाँ ले गया, उसने वहाँ 40,000 रुपये के करीब परचेजिंग की और उसको ये कहा कि इसके बाद मैं मोबाइल की दुकान पे चलूँगा, मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। तो 40,000 की परचेजिंग करने के बाद पेमेंट के लिए उसने मेरे बेटे को कहा। जब मेरे बेटे ने सुना तो उसने मुझसे पूछा कि भैया ऐसे ऐसे पापा वो पेमेंट करने की कह रहा है। तो मुझे शक हो गया, मेरा दिमाग ठनक गया कि जो आदमी 300-400 करोड़ का होटल खरीदने की बात कर रहा है, वो 40,000 का पेमेंट के लिए हमारी तरफ मुंह देख रहा है, ये कहीं कुछ गड़बड़ मालूम देता है। मैंने कहा बेटे से कि बच्चूमल जी से कहो कि वो ये सामग्री हमारे यहाँ भेज दें और घर पे पेमेंट करेंगे, मेरे पास 40,000 रुपये कैश नहीं है सर। और ये सामान करके वो चल दिए वहाँ से। इस बीच में मैंने अपने छोटे पुत्र अलौकिक को फ़ोन किया कि इसको जरा सर्च करो ये कौन है। उसने गूगल पर सर्च किया तो एक पेपर की कटिंग निकली कि इसने उज्जैन के विधायक मोहन यादव जी को इसी तरह चीट किया था और ये जेल गया था। तो इसके फोटो की बात थी 2016 की, और इस फोटो से तस्दीक किया बेटे ने तो ये वही व्यक्ति था। तो मैंने अपने बड़े बेटे वात्सल्य को कहा कि इसको बड़ी सहजता से बिना कुछ जताए हुए घर ले आओ, मैं पहुंचने वाला हूं। लगभग 3 बजे करीब मैं घर आया तो घर पे बैठा हुआ था, इसको चाय पानी कराया जा रहा था। जब इससे पूछा मैंने कि भाई आप विराज शाह से बात कराइए, तो बोले मैं हूं। मैंने कहा नहीं, आप आज यासीन है। इस पर वो चौंक गया। जब इस बीच में मैंने अमित शाह जी के पीए राकेश मिश्रा जी को भी संपर्क किया था, उसने भी ये कहा कि कुछ संदेहास्पद व्यक्ति है, उनका कोई ऐसा भांजा नहीं है। तो जब ज़्यादा जानकारी हुई तो वो खेल गया। मैंने पुलिस एसपी सिटी को फ़ोन किया, एसएसपी को फ़ोन किया, फिर नाई की मंडी पुलिस आई और मैंने उसके खिलाफ तहरीर देकर कि क्योंकि उसने अपना फर्जी परिचय पत्र भी, आधार कार्ड भी दिखाया, इसका मतलब फर्जी कागज़ बनाने का आरोप लगता है उस पर, 420 करने का आरोप लगता है, दूसरों को मिसगाइड करने का आरोप लगता है, अपनी आइडेंटिटी छिपाने का आरोप लगता है। तो एक तहरीर दे दी मैंने नाई की मंडी थाने में और उसको हैंडओवर किया। वो नाई की मंडी थाने में किस 5 सितारा होटल को खरीदने के लिए वो बोल रहा था बाबा? उसने कहा था 3-4 होटल बिकाऊ हैं, उनमें से मैं जैसे नाम कुछ बताया उसने? नहीं, नाम नहीं बताए थे उसने। अच्छा।
हमें शादी से उसके कोई संबंध नहीं थे किसी प्रकार के। नहीं, अमित शाह जी के यहाँ उसके कोई संबंध नहीं थे। अमित शाह जी से भी तस्दीक उनके पीए ने कर लिया था और उसने बता दिया, उनके राकेश मिश्रा जी का फोन आ गया था कि ये शाह साहब कह रहे हैं कि उनका कोई भांजा विराज शाह नहीं है। इस बीच में और जो जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया मेयर साहब से, वो आपके पास कोई संपर्क बातचीत हुई? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उदय भान सिंह जी से जब वो संपर्क कर रहा था तब मेरा बेटा साथ में था और उसने उनको कहा था, उदय भान सिंह जी को, कि मैं इनके उपाध्याय जी के बेटे के साथ हूँ और परचेजिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ या मैं अपनी कार भेज देता हूँ, मैं भी परचेजिंग करा दूंगा आपको अगर कहीं जाना हो। तो उसने कहा मैं इनसे फ्री होकर आपके पास आऊंगा, लेकिन वो उससे पहले ही हवालात में पहुंच गया, इसलिए कहीं संपर्क। मतलब उसका मूल कारण ठगी था? ठगी के लिए आया था और ठग है वो। मूल रूप से कहाँ का रहने को जानकारी प्राप्त हुई? वो गांधीनगर का ही रहने वाला है, गुजरात का। इससे पहले ये अपनी ठगी का जाल बुनकर विधायक को चूना लगा पाता, विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने समझदारी दिखाते हुए इसे हवालात का रास्ता दिखा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसे गिरफ्त में लेने के बाद इसकी ठगी का हिसाब किताब कर रही है। देखिए, कल यहाँ के विधायक जी योगेंद्र उपाध्याय जी द्वारा एक कंप्लेंट हमारे फ़ोन द्वारा उन्होंने बताई थी कि एक विराज शाह नाम का एक व्यक्ति जो कि खुद को जो गृह मंत्री है भारत के, उनका भतीजा बोल रहा है। वो उनके घर में कुछ समय से वो कुछ घंटे वो उसने घर में उनके भी बिताए थे, कुछ शायद शॉपिंग वगैरह के लिए भी वो लोग गए थे। और जब इनको थोड़ा सा डाउट आ गया तो उन्होंने फिर पुलिस में कंप्लेंट की कि इस प्रकार का एक जो व्यक्ति है वो हम लोगों ने यहाँ पे घर पे बिठा के रखा। मैंने जो पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँची उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी आइडेंटिटी चेक की तो कई सारे आइडेंटिटी कार्ड्स उससे बरामद हुए। कई अलग अलग नामों से, जैसे यश कोई नाम है, अमीन कोई नाम है, अलग अलग नामों से उसे आइडेंटिटी कार्ड्स जो है वो बरामद हुए थे। उसके खिलाफ 467, 68, 71 और 420 का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी कई आपने कुछ पूछताछ की होगी? इसने पहले भी उसने मध्य प्रदेश में किसी भी अन्य पॉलिटिशियन व्यक्ति के साथ ऐसा किया था और उसका एक आपराधिक इतिहास भी हम लोग अभी निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी उसको कार्रवाई करके, विधिक कार्रवाई करके जेल भेजने का काम। पता चला है कि ये इससे पहले भी विराज शाह बनकर राजनेताओं को अपना निशाना बनाता आया है। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बावजूद ये खुद को अमित शाह का दूर का रिश्तेदार बता रहा है। मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए फोन किया था। अच्छा, आप कह रहे थे कि मैं अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री हैं, हाँ, उनका रिलेशन में लगता हूँ। रिलेशन में आप लगते हैं, आपने बोला? हाँ। अच्छा, तो कोई होटल खरीदने की बात आप कर रहे थे? होटल खरीदने की नहीं, होटल डीलिंग की बात थी। उसमें मैं ब्रोकरेज में था, 2 जन ब्रोकरेज में थे उसमें। अच्छा, तो आपने कल शॉपिंग भी की थी बच्ची मलते? शॉपिंग मैंने नहीं की थी, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से खुद कर रहा था। उन्होंने उनके पैसे से कोई नहीं कर रहा था शॉपिंग। अच्छा, मेरे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा था मैं। आपका उज्जैन में भी एक मामला निकला कोई है? मामला नहीं मेरा। फोटो आप ही का है? आपका वो मेरा नहीं है, मेरा दूसरा एक लड़का, उसका, मेरा कोई नहीं। आपके तमाम डॉक्यूमेंट अलग अलग नामों से मिले? मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड मौजूद है, वही मेरा आधार कार्ड है। मैंने अभी फिंगरप्रिंट से निकाला हुआ है। और लोगों के क्यों मिले डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में? वो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का करता हूँ और बैंक सेटलमेंट लोन का करता हूँ, इसलिए मेरे पास डॉक्यूमेंट। आप लगातार तमाम जनप्रतिनिधियों को ये क्यों बोल रहे थे कि मैं अमित शाह जी का रिश्तेदार हूँ? नहीं, वो प्रॉपर्टी रहने वाले आप? मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। भतीजा, आपने भतीजा बताया, क्यों आप भतीजा बोला? क्या बोला? मेरा बहुत दूर के रिलेशन में। हाँ? वहाँ से दिल्ली से तो मना कर दिया है, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। वो तो मुझे मालूम नहीं, मैंने तो सुना नहीं। अमित शाह का रिश्तेदार बनकर करोड़ों का होटल खरीदने के नाम पर ये विधायक को अपने जाल में फंसा रहा था, लेकिन 40,000 के कपड़ों के लालच में इसका चेहरा बेपर्दा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।